बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान शाहिद है और मैं 2019 से गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में कंप्यूटर टीचर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं और मैं वहां पर सी लैंग्वेज का एक्सपर्ट हूं और मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से सी लैंग्वेज के हवाले से गाइड करूंगा और ये सी लैंग्वेज हम मोबाइल के थ्रू सीखने वाले हैं। तो आज के टॉपिक के लिए चले मूव करते हैं टुवर्ड्स मोबाइल। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कि हम यूज़र से किस तरह से इनपुट लेंगे और स्कैनएफ का फंक्शन किस तरह से इस्तेमाल करना है। जब भी हमने स्कैनएफ यूज़ करना है तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, वो आप उसी हिसाब से स्कैनएफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे इंट में मार्क्स चाहिए और मार्क्स मैंने यूज़र से लेने हैं। तो सिंपल आपने वेरिएबल असाइन किया, पहले हम मार्क्स को असाइन कर देते थे कोई भी वैल्यू या ए को कोई भी वैल्यू असाइन कर देते थे। अब हमने वो काम नहीं करना, अब यही काम हम लेंगे यूज़र से कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई भी वैल्यू असाइन करे। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, स्कैनएफ का एक फंक्शन है जिसको मैं इस्तेमाल करूँगा। इसको यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, डबल कोटेशन, इसमें %d, जैसे कि हमें पता है कि d जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, इंटीजर के लिए। ठीक है, इसके बाद कोमा, इसके बाद हमने एंड का सिंबल यूज़ करना है, ये वाला। ये हमें एग्जैक्ट मेमोरी के उस डब्बे में वैल्यू को एड्रेस कर रहा है, उसमें वैल्यू को स्टोर करवा रहा है जो हमने मुख्तस की थी, जो ऊपर वेरिएबल जो डिक्लेयर करवाया है इंटीजर टाइप का, जिसका नाम मार्क्स है। ठीक है, अब ये वेरिएबल आ गया, अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। यहाँ डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे %d, इसके बाद कोमा और मार्क्स। ठीक है, ये हमने स्कैनएफ का फंक्शन यूज़ किया और ये हमने इंटीजर वेरिएबल लिया यूज़र से। अब यहाँ पर हमारे पास चॉइस है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं। अब ये ऊपर जो आपको शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड, ये हमने पहला प्रोग्राम है और उसी में हम सारा कुछ कर रहे हैं बार बार। अभी यहाँ पे एक फ़ॉल्ट है, वो फ़ॉल्ट ये है कि जैसे ही आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी आपको नहीं पता कि मुझे यहाँ पे क्या टाइप करना है। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हमें तो पता है, चूँकि मैं तो प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, लेकिन नेक्स्ट पर्सन के लिए ये एक प्रॉब्लम बन जाएगी कि वो कैसे समझेगा कि मुझे क्या टाइप करना है। सो इसके लिए हमें ऊपर एक मैसेज देना पड़ेगा, लेकिन अभी तो मैं ये कर रहा हूँ। 67 भी हमारे पास, जो ऊपर आपका 67 है वो यूज़र से लिया और नीचे जो है वो आपके पास प्रिंट हो गया। अब हम इससे ऊपर एक मैसेज देते हैं ताकि जो नया यूज़र इस प्रोग्राम को चलाएगा तो वो समझ सके कि मुझे क्या करना है, क्या टाइप करना है। सो हम उसके लिए उसकी आसानी के लिए यहाँ पर लिख देते हैं एंटर नंबर या एंटर मार्क्स, चूँकि मार्क्स लेने हैं। इसके बाद हम इसे बंद कर देते हैं और यहाँ पर इसके शुरू में भी कुछ लिख देते हैं ताकि इसकी जो आउटपुट है वो भी खूबसूरत हो। योर मार्क्स आर। ठीक है, इसके बाद हम इसे रन करते हैं। अब देखें यहाँ पर हमें मैसेज मिल गया कि एंटर मार्क्स। अब वो जो ऊपर हमने एक लाइन लिखी थी प्रिंट एफ में, उसका मकसद सिर्फ आपको एक मैसेज देना था। सो हम यहाँ पर अब मैसेज के मुताबिक नंबर एंटर कर रहे हैं 78। तो हमारा जो रिज़ल्ट आ गया, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, योर मार्क्स आर 78। सो इसको दोबारा से रन करते हैं 45 और रन करते हैं, योर मार्क्स आर 45। सो होप सो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।